ये रिकॉर्ड कर, आपने जो है ना वो इसको भी मैं बंद कर देता हूँ, नए सिरे से करते हैं। टेल विंड की वेबसाइट पे जाना आपने, ठीक है। और इस पे चूंकि हमें कोड आप छोटे छोटे हैं वो आप याद भी कर सकते हैं उन्हें, ठीक है, इंस्टॉलेशन के। मतलब जब हमें कोई फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होती है तो उसको हम किसी डिपेंडेंसी मैनेजर के जरिए करते हैं, ठीक है। तो जो दूसरी चीज़ें हैं जिसमें पीएचपी वगैरह की कोई फ्रेमवर्क्स या लाइब्रेरीज होती हैं, उसको हम करते हैं कंपोजर के जरिए इंस्टॉल, ठीक है। नोड जेएस के जरिए भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो कंपोजर इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसमें ये चीज़ जो टेलविंड की है उसके लिए हमें नोड जेएस करना पड़ेगा, ठीक है। वो उम्मीद है आपने कर लिया होगा, उसका मैं तरीका दोबारा फिर से यहाँ पे बता देता हूँ। आप जाएंगे नोड जेएस, ठीक है, ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आपने जो उसका विंडोज़ के ये दो वर्जन है, ठीक है, आपने रिकमेंडेड वाला इस्तेमाल कर लेना है, ठीक है। लेटेस्ट जो वर्जन होता है वो अभी डेवलप अंडर डेवलपमेंट फेज में होता है, ठीक है, उसमें चीज़ें तब्दील हो रही होती हैं। तो आपने जो है ना रिकमेंडेड वाला कोई भी आप जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड करेंगे उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से करेंगे, और वो वाला करेंगे जो रिकमेंडेड होगा, ठीक है। तो ये वाला आप जब इंस्टॉल कर लेंगे, फिर आपने खोलना है टर्मिनल। टर्मिनल खोलने से पहले आपने ये वाली कमांड पोस्ट सीएसएस की, ठीक है। ये वाला तरीका भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ तक जब आप करेंगे तो उसको इस्तेमाल करना शुरू हो जाएंगे, लेकिन हम पोस्ट सीएसएस को करेंगे। पोस्ट सीएसएस जो होता है, यानी कि ये लफ्ज पोस्ट सीएसएस, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती है, ठीक है। वो क्या चीज़ होती है उसको हम देख लेते हैं, लेकिन पहले आसान तरीके से हम करना शुरू करते हैं। पहले कमांड कॉपी करेंगे, ठीक है, और आप जाएंगे अपने जो आपकी फाइल है, आपका जो वीएल कोड स्टूडियो है, जो फोल्डर आपने खोला होगा इसके अंदर, उसको आप इस पे क्लिक करके एक फाइल बनाएंगे इस आइकॉन पे, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे उसका नाम, जैसे मैं लिख देता हूँ index.html। इसके अंदर मैं बेसिक जो हमारा स्ट्रक्चर है HTML, ये तीन आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन HTML5 वाला हमने कर लेना है, ठीक हो गया। यहाँ पे आके आपने एक काम करना है, ये जो टर्मिनल है इसको मैं बंद करता हूँ, दोबारा से खोलता हूँ नए सिरे से। टर्मिनल की जाएगी। Oh gosh, खोलने दे भाई। चलो, इसमें मैं आता हूँ न्यू टर्मिनल, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ, जो मैंने कमांड कॉपी की थी ना उसको मैं राइट क्लिक करता हूँ ऐसे, तो यहाँ पे वो पेस्ट हो जाएगी, ठीक है। आपने इसके अंदर अ, इसको एंटर कर देना। अब ये इंस्टॉलेशन होना शुरू हो गई है, ठीक है। इसकी फाइल्स जो भी इसके डिपेंडेंसीज वगैरह हैं वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाएंगी। ये देखें, नोड मॉड्यूल इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। इसमें इसकी जो चीज़ें हैं टेलविंड सीएसएस की, वो उसने जो भी उसकी डिपेंडेंसीज होती थी, जितनी भी फाइलें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, वो सारी की सारी उसने यहाँ पे डाउनलोड कर दी हैं, ठीक है। और साथ में उसने दो फाइलें और बनाई हैं, ये पैकेज डैश लॉग डॉट जेसन और पैकेज डॉट जेसन, ठीक है। अच्छा, इससे भी पहले, मतलब ये काम तो आपको इससे पहले करना था, लेकिन मैं यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पे आपने लिखना है npm init, ठीक है। क्या मुझसे कह रहे हैं कि भैया आप असल में ये जब हम इसको कोई भी पैकेज मैनेजर या किसी डिपेंडेंसी मैनेजर वाले सॉफ्टवेयर से जब कोई चीज़ें इंस्टॉल करते हैं, तो वो हमेशा ये वाली फाइल बनती है पैकेज डॉट जेसन, ठीक है। लेकिन हमें एक इसमें और भी सारी चीज़ें चाहिए। अब इसके अंदर जो हमने लिखी थी ना शुरू वाली लाइनें, ऑटो प्रीफिक्सर, पोस्ट सीएसएस और टेलविंड सीएसएस, उसने सिर्फ उनको डाला यहाँ पे, ठीक है। तो जब बाकी चीज़ें अगर जिस तरह ये बाकी चीज़ें हैं इनको अगर इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ गई तो वो उसको फिर यहाँ पे अलहदा से डालना पड़ेगा, हर एक को अलहदा अलहदा, ठीक है। तो हमें बजाय उसको अलहदा अलहदा डालने के, हम कहते हैं कि भाई एक ही दफ़ा सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएं।
ठीक है। तो सबसे पहले मतलब आप ये लाइन लिखते हैं, पहले भी लिख सकते हैं, इस पहली वाली लाइन के बाद भी लिख सकते हैं, दूसरे नंबर पे आप लिखेंगे npm init डैश y। ठीक है, इसको ओके कर दें और ये आपकी फाइल जो पैकेज डॉट जेसन उसको अपडेट कर देगा। देखिए ठीक है, इसमें और काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंडेंसी जो थी उसने वो अपडेट कर दिया, सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक नाम होगा स्क्रिप्ट्स, सही है। इसके अंदर ये मतलब उसने ऐसी चीज़ें डाली हुई हैं, आपने एक काम करना है, इसके अंदर आप लिखेंगे इसके अंदर आप लिखेंगे इसमें लिखेंगे आप बिल्ड, या कोई भी कीवर्ड डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब एक ऐसा कीवर्ड हमने यहाँ पे डालना है जिससे हमारा जो कोड है वो जो भी हम CSS का काम करेंगे उसको बाद में बिल्ड कर सकें। ठीक है। रिवायती तरीका क्या होता था, जो पहले इससे पहले हमने किया है HTML और CSS वाला, उसमें जो भी कोड किया है, जो भी चीज़ें की हैं, वो सारी की सारी मतलब सामने फ्रंट एंड पे हो रही हैं। ठीक है, आपने फाइल्स जब उसको लाइव सर्वर पे डालना है, आपने सिर्फ वही फाइल्स उठा के ऐसे के ऐसे ही आपने सर्वर पे डाल देनी है। ठीक है, और वो चीज़ चलनी शुरू हो जाती है। यहाँ पे अब जो चीज़ें मतलब आ रही हैं, यानी कि जिस फ्रेमवर्क में हमें काम करना है, जिस तरह ये टेलविंड CSS है या PHP का जो फ्रेमवर्क है, उसमें चीज़ें बना के ये जो काम हो रहा है ना, इसको कहते हैं डेवलपमेंट फेज। ठीक है, और जब वो चीज़ लाइव होती है तो उसको कहते हैं प्रोडक्शन फेज। ठीक है, तो डेवलपमेंट से प्रोडक्शन में जाने के लिए उस काम को जो किया है उसको बिल्ड करना पड़ता है। ठीक है, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी एक मतलब ऐसे समझ लें अ, ये समझ लें कि जब कोई चीज बन रही होती है, ठीक है, मिसाल के तौर पे जैसे सालन बन रहा है, ठीक है, तो उसके लिए जैसे सब्जी बना रहे हैं तो मुख्तलिफ सब्जियां होती हैं, उसके जो है ना वो पहले उसको तैयार करते हैं, छिलके वगैरह उतारते हैं वगैरह वगैरह, और फिर उसमें जो चीज़ें डलनी है, मसाले वगैरह वो तैयार करते हैं। और यानी कि सालन बनाने से पहले किचन साफ होता है। ठीक है, और जब सालन बन रहा होता है तो सारी चीजें इधर उधर बिखरी पई हुई होती हैं। ठीक है, और फिर जब सालन बन जाता है फिर जो है ना उस सारी चीजों को समेट के और उसको जो है ना वो किचन को दोबारा साफ कर दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह अगर मकान मकान जब बनना होता है तो पहले उसकी प्लॉट उसके अंदर जो है ना वो खुदाई होती है, फिर उस पे स्ट्रक्चर बनना शुरू होता है। ठीक है, जब चीजें बन जाती हैं तो फिर एक दफा सफाई होने से पहले वहां पे काफी सारी चीजें बिखरी पड़ी हुई होती हैं। ठीक है, वो सारी की सारी चीजें काम की होती हैं चीजों का यानी कि उस प्रोजेक्ट के लिहाज से। ठीक है, तो उसको समेटना, एक जगह पे उसको पैक कर देना। ठीक है, तो वो सफाई भी हो जाती है उस जगह की, और जो है ना वो चीजें भी मतलब पैक हो जाती हैं और सारी चीजें जो है ना वो नॉर्मल चलना शुरू हो जाती हैं। तो इसी तरह जब हम प्रोडक्शन में काम कर रहे होते हैं तो फाइल ने यानी कि अपने अंदर जो उनका जो सर्वर जिस तरह नोड जेएसएस पे चल रहा है उसके लिहाज से चीजें बिखरी पड़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो उसको लाइव सर्वर पे जब लेके जाते हैं तो उसको मतलब पैक करते हैं, यूँ समझ लें। ठीक है, सफाई करते हैं और उसको लाइव सर्वर पे डाल देते हैं और वो प्रोडक्शन फेज में चला जाता है। ठीक है, और चीजें अपनी तरतीब से चलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, इसकी एक और मिसाल अगर मैं देना चाहूँ तो मतलब जिस तरह हम HTML के अंदर मतलब कोड करते हैं, सही है, फॉर्म बनाया, अ, आपने अम, आप सब ने यानी जो शुरू में इस कोर्स के लिए एक फॉर्म फिल किया था। ठीक है, अब आप ज़हन में रखें कि जिस तरह आपने HTML के फॉर्म बनाए, बिल्कुल किस उसी तरह उस डेवलपर ने, गूगल के डेवलपर ने वो फॉर्म बनाया। ठीक है, अब इस्तेमाल करने वाले को नहीं पता कि उसके पीछे क्या चल रहा है, क्या चीज़ें नहीं चल रही। ठीक है, तो डेवलपर ने बस उसको बनाया और बना के उसको पैक करके रख दिया। अब अब जब इस्तेमाल करने वाला शुरू करता है तो वो होता है नॉर्मल चीज में चलना शुरू होना, प्रोडक्शन प्रोडक्शन में चलना शुरू होना चीजों का। ठीक है, तो यहाँ पे हम वो काम करते हैं, हम उसको कहते हैं कि भाई जब भी मतलब हमने उसको प्रोडक्शन फेज में लेके जाना है तो उसको हमने यहाँ पे बिल्ड करना है। सही है, और बिल्ड करने में हमने उसको बताना है कि यहाँ पे आपने करना क्या है। ठीक है, कोई भी आप स्क्रिप्ट यहाँ पे चला सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ कह देता हूँ भाई डेव, अमूमन जो इस्तेमाल होता है वो इस तरह बिल्ड का कीवर्ड इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ भाई आपने एक काम करना है, जैसे ही बिल्ड का कीवर्ड है वो कैसे इस्तेमाल होगा वो भी नीचे मैं यहाँ पे डाल दूँ। ठीक है,
तो उसको हम कहते हैं कि भाई आपने करना है एक काम, यहाँ से मैं एक चीज डाल देता हूँ। इसको मैंने कह दिया ऐसे, ये लाइन जो है ना वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि हम उसको कह रहे हैं भाई, एक मिनट ठहरे, इसका मकसद अभी मैं बताता हूँ। अच्छा, ये हमने दो काम कर लिए हैं। क्या क्या किया है? सबसे पहले तो हमने एक पहले वाली लाइन चलाई जिसके अंदर हमने उसको कहा कि भाई एन इंस्टॉल करो टेलविंड सीएसएस को, पोस्ट सीएसएस को और ऑटो प्रीफिक्सर को। ठीक है। उसके बाद हमने एक और लाइन चलाई जिसमें हमने उसको कहा कि भाई एनपीएम इनिशियलाइज कर दो। किधर गया? दूसरी लाइन की हो गई। ये उसको कहा कि हाँ भाई जो एनपीएम है ना उसको, यानी ये वाली पैकेज डॉट जेसन जो फाइल है ना उसको नए सिरे से बना दो, उसके अंदर सारी की सारी चीजें जो भी थी ना वो सारी की सारी चीजें उसमें डाल दो। ठीक है। तीसरी लाइन आपने अब यही काम इसके साथ करना है कि भाई हम उसको कहेंगे भाई आप ये जो टेलविंड हमने शुरू इंस्टॉल किया है इसको शुरू कर दो। उसके लिए हम कमांड लिखते हैं npx टेल विंड सी एस एस और इनिट। ठीक है, इसको एंटर कर देना है। ये ये वाली कमांड जो है ना वो आपको ये सारी की सारी यहीं पे मिल जाएंगी। सही है, जैसे ये npx tailwind css init। ठीक है। अच्छा, जब ये वाली लाइन हमने लिखी और इसको चलाया तो उसने एक फाइल और यहाँ पे बना दी, ये रही tailwind config.js के नाम से। ठीक है। इसके अंदर आपने एक काम करना है, ये जो कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर आपने यहाँ पे डबल कोट्स और ये स्टार डाल देना है। इस लाइन का मतलब ये है कि ये जो टेलविंड है जो हमने जो अपना प्रोजेक्ट शुरू किया है वो कहाँ कहाँ पे चलनी चाहिए। हमने उसको कहा कि भाई जो भी HTML की फाइल बने ना, ठीक है, जो भी फाइल बने उसके अंदर टेलविंड के अंदर टेलविंड को चलना चाहिए। ठीक है। इसको मैं यहाँ पे डाल के सेव कर देता हूँ। इसको इस फाइल को मैंने बंद कर दिया। ठीक है। दूसरी अब एक और कमांड है। अच्छा, यहाँ पे एक फाइल है, बल्कि जैसे ही हमने ये वाली कमांड चलाई थी तो टेलविंड config डॉट जेएस के नाम से फाइल बन गई थी, ये वाली। ठीक है। अब एक ये वाली फाइल है पोस्ट सी एस एस कन्फिग डॉट जे एस, ये हमने फाइल अपनी तरफ से बनानी है और जो इसका ये वाला कोड है ना ये उसके अंदर कॉपी कर देना है। यहाँ पे एक फाइल बनानी है जिसका नाम होगा पोस्ट सी एस एस डॉट कन्फिग डॉट जे एस, और इसके अंदर वो कोड जो था वो ऐसे कॉपी कर देना। ठीक है। इसमें हम इसको बता रहे हैं कि भाई ये जो टेलविंड सी एस एस वाली जो मतलब है और ऑटो प्रीफिक्सर ये मतलब ऑटोमेटिकली उसको चलाना है जिस भी जब भी हम कोई फाइल चला रहे हैं उसको। ठीक है। तीसरी अब हमने जो काम करना है वो क्या है? हम्म, हमने एक फाइल बनानी है CSS की। ठीक है। इसमें अच्छा, ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ कि टेलविंड CSS जब हम इस्तेमाल करेंगे तो उसमें या तो पहली बात है जरूरत ही नहीं पड़ेगी अलग से CSS, अलग से किसी काम को किसी चीज को स्टाइल करने की, कोई भी काम करने की। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं यार मैं एक डिव बना रहा हूँ, उसके अंदर मैंने ये मतलब उसका बॉर्डर ये रखना है, उसकी पोजीशन ये रखनी है, उसका मार्जिन ये करना है, उसकी पैडिंग उसका उसको उसकी जो है ना वो जो उसका क्या कहते हैं शेड्स जो हैं उसके वो ये वाले डालने हैं, कलर ये करने हैं, फलाना फलाना कोई भी चीज है आप ये कहते हैं कि मैंने उसको ये करना, वो सारी की जो भी आप डिजाइन करना चाहेंगे ना वो सारी की सारी टेलविंड प्रोवाइड करेगा। लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि नहीं यार ये वाली चीज मैंने करनी है, और जब वो मतलब आप ये कहते हैं कि नहीं ये चीज नहीं प्रोवाइड कर रही, तो आपको वो थोड़ा सा कोड जो है ना वो CSS से करना पड़ेगा। सही है। तो लेकिन मतलब मोस्टली यही होगा कि आपको CSS का थोड़ा सा भी कोड नहीं करना पड़ेगा। सही है। तो उसमें जो है ना वो हम करते क्या है, उसको शामिल कैसे करना है टेलविंड CSS को। उसमें हमने उसको बताना है कि भाई उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमने उसको बताना है। ठीक है। मैं एक यहाँ पे फाइल बना देता हूँ, उसको कहता हूँ css/tailwind डॉट सी एस एस, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। सही है। आप यहाँ पे इसी फोल्डर के अंदर मेन डॉट सी एस एस या स्टाइल डॉट सी एस एस
अच्छा, तो आप कोई भी नाम रख के उसको चला सकते हैं। अब मैंने इसको कहा भाई css/tailwind, इसका मतलब क्या है कि एक फोल्डर बनाओ css के नाम से, उसके अंदर एक फाइल क्रिएट कर दो tailwind.css। सही है, वो ये बन गई है। अब आपने ये वाला जो कोड है, जैसे ये वाला, ठीक है, ये आपने यहाँ पे कॉपी कर देना है, लेकिन आप खुद लिख भी सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, इंपोर्ट करो उसको, कंपोनेंट्स को। सही है, टेलविंड। अब वो खुद बता देगा कि यहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट्स, कौन कौन सी चीजें उसके पास हैं। 4 हैं, हमें फिलहाल जरूरत 3 की है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं टेलविंड। सही है, कंपोनेंट्स, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, मतलब कोड कोड नहीं नजर आएगा हमें, लेकिन हमें जो चीजें हैं ना वो उसकी इस्तेमाल होती रहेंगी। इसको मैंने कर दिया सेव, और मैंने इसको कर दिया अब बंद। ठीक है। अच्छा, अब इस लाइन का मतलब ये है, जब वो जो हम कर रहे थे दोबारा पैकेज पैकेज डॉट जेसन में, उसमें हमने उसको कहा था कि भाई पोस्ट सीएसएस जो हमारा प्री प्रोसेसर है, उसको हमने बताया कि भाई इस फाइल से आपने जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो उठाने हैं, और उसको मैच कर देना है आपने इन फाइल्स के साथ। ठीक है, मतलब उसको हम कह रहे हैं कि भाई आउटपुट, यानी स्टार्टिंग पॉइंट उठाओ यहाँ से, और जो आपके फंक्शनैलिटीज है टेलविंड की, जहाँ पे भी आपने मतलब इसके अंदर जो पहले फोल्डर बनाए उसके अंदर आपकी पड़ी हुई है नोड जेएस, नोड मॉड्यूल के अंदर जहाँ भी आपने रखी हुई है, उस सबको मिला के इस फाइल के अंदर आप हमें डाल के दे दें। ठीक है, तो मैं अब क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ यहाँ पे, इसको मैं करता हूँ बिल्ड। ठीक है, बिल्ड करने का क्या है, npm, इसका हम करेंगे, इसको हम कहेंगे भाई आपने, आप इस स्क्रिप्ट को चला दें। ठीक है, किसी चीज को चलाने के लिए हमें टर्मिनल को बताना होता है रन। ठीक है, उसको कहेंगे बिल्ड, और इसको एंटर कर देंगे। इसने कहा कि भाई पोस्ट सीएसएस और नॉट रिकॉग्नाइज, कमाल, ऐसा क्यों है भाई। पोस्ट सीएसएस रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर रहा, क्या वजह है इसकी। अच्छा, इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये क्या मसला है। npm सेव कर दिया था मैंने उसे। सीएसएस में से हमने उसको कहा कि ये उठा ले। npm install post css.cli। अच्छा, npm ओके। तो उसमें ये था मसला कि हमने पोस्ट सीएसएस का जो सीएलआई था, मतलब उसकी जो कमांड लाइन इंटरप्रेटर जो होता है, उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि यार ये पोस्ट सीएसएस इसमें क्या चीज है। ठीक है, तो एक लाइन लिख के आपने, यानी लाइन क्या लिखनी है, npm इंस्टॉल
करें, किसको इंस्टॉल करें, पोस्ट CSS -CLI। ठीक है, ये सारी कमांड्स मैं आपको उसमें भेज दूंगा ग्रुप के अंदर। ठीक है, यहाँ पे वो कुछ कह रहा है कि भाई ये आपके पास वार्निंग, नो यूटिलिटी क्लासेस वर डिटेक्टेड इन कंटेंट। क्यों भाई, क्यों नहीं है, चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पे थी, चलें। अभी जो मतलब मेन हमारा काम था वो हमने कर लिया हुआ है। चेक कर लेते हैं हम कि हमारी चीजें अभी चल रही हैं या नहीं। ठीक है, तो अच्छा, इसमें जो पिछली दफा जो हमने मतलब मेरी माइक बंद था उसमें मैंने कुछ चीजें कही थी, वो दोबारा कह देता हूँ। यहाँ पे एक बटन होता है, क्या कहते हैं, विजुअल स्टूडियो के अंदर एक्सटेंशंस का। ठीक है, एक्सटेंशंस के अंदर आपने कुछ एक्सटेंशंस इंस्टॉल करनी है। अ, अच्छा, ये विजुअल स्टूडियो जो कोड एडिटर है, टेक्स्ट एडिटर, इसकी ये चीज, ये खूबसूरती है कि आप जो है ना अपनी जिस लैंग्वेज के अंदर काम कर रहे हैं उसकी आसानी के लिए काफी सारी एक्सटेंशंस दी गई होती हैं। ठीक है, तो वो आपने मतलब अब जिस तरह टेलविंड है, इसके लिए दो एक्सटेंशंस आपने करनी है, टेलविंड CSS। ठीक है, ये वाली, ये आप लोगो देख लें इसका। इस लोगो के साथ जो टेलविंड CSS इंटेलिजेंस है, ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है। मेरे पास इंस्टॉल है। जब ये इंस्टॉल नहीं होगी तो यहाँ पे बटन सिर्फ इंस्टॉल का आ रहा होगा। जैसे अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये देखें। ठीक है, इसके साथ ही आपने एक और करनी है, लाइव सर्वर के नाम से, सर्वर। ठीक है, ये वाली, ये इसका लोगो है, ये चेक कर लें। ठीक है, आपने ये दो इंस्टॉल करनी है। इसका मकसद क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं अपनी फाइल के अंदर आ गया। अच्छा, इस फाइल को, ये वाली जो फाइल है, ठीक है, जो मैंने बनाई थी, जिसका मैंने कहा था कि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है टेलविंड का, उसको आपने अपनी जो कोड है उसके अंदर शामिल कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे किस लिंक से शामिल करते हैं हम उसको, लिंक के नाम से, सॉरी, लिंक लिखेंगे सिर्फ, एच रेफरेंस उसको देंगे, बताएंगे भाई CSS के फोल्डर के अंदर जाए और टेलविंड का जो फोल्डर फाइल है उसको शामिल कर दे। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं उसको कहता हूँ भाई H1, मतलब एक हेडिंग चलाए और उसको कहते हैं हेलो टेल CSS। इसको मैं कहता हूँ सेव। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको चला देता हूँ ओपन विद लाइव सर्वर। अभी हमारी फाइल जो है ना वो शामिल नहीं हुई। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह देख लेते हैं कि यहाँ से शामिल नहीं हुई है हमारी फाइल, पोस्ट CSS index.html। नहीं आई। हाँ, तो गड़बड़ हो रही है। ये शुरू में इंस्टॉलेशन में जो है ना वो थोड़ा सा इशू आता है। ये क्या कह रहा है।
तो शामिल करते हैं कोड में कॉन्फ़िगरेशन। ओके ठीक है। इसमें क्या है? मसला ये है मैं गलत फाइल डाल रहा हमने इसको जिस तरह मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो हमने उससे कहा था कि भाई जो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट तो है हमारा ये जिसके अंदर हमने ऐसे इसको जी मतलब ये मतलब इसको हमने कहा ये यहाँ से इसको स्टार्टिंग पॉइंट है आपका। ठीक है, और उसको लिंक करना है वहां से जितनी भी चीजें आपकी है उसको उठा के आउटपुट करनी है इस फाइल के अंदर। ठीक है, तो जिस फाइल में आउटपुट होगी हमने उस फाइल को अपने पास शामिल करना है। ठीक है, और वो फाइल है पब्लिक बिल्ड के अंदर इस जगह पे। सही है, हमने उसको शामिल कर दिया अपने कोड के अंदर और वो यहाँ पे नजर आ गई। अब ये होगा क्या? ठीक है, इसके अब जितने भी जो टेल विंड का जो कोड है, टेल विंड की जो क्लासेस हैं, हम उसको इस्तेमाल कर सकेंगे अपने पास ऐसे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज है ये चेक करें। मैंने आपको कहा था जो एक्सटेंशन यहाँ पे आपने इंस्टॉल करनी है टेल विंड वाली। ये वाली एक्सटेंशन इसका मकसद क्या है वो मैं अब आपको बताने लगा हूँ, जरा देखें ध्यान से। इसका मकसद ये है कि आपने जब अपने कोड को स्टाइल करना है, ठीक है, आप सोचते हैं कि यार मेरा ये वाला जो लिंक मैंने डाली है, ठीक है, इसको मैंने करना है बड़ा। ठीक है, साइज इसका मैंने बड़ा करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट के जो टेक्स्ट है इसके अंदर उसको लार्ज कर दे। ठीक है, ये चेक करें, ये यहाँ पे अब काफी सारी उसकी क्लासेस आ रही हैं। ठीक है, मैं जरा ये दबा रहा हूँ एरो, तो ये इसलिए इस स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ठीक है, मैं दोबारा खत्म कर देता हूँ यहाँ पे। अपने करना जो है, आप कहते हैं कि यार मैंने इसको बड़ा करना है। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ क्लास
और उसके बाद इसके अंदर मैं डालता हूँ टेक्स्ट, क्योंकि टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है। और फिर मैं डालता हूँ कंट्रोल। आपको पता नहीं है यार, आप मतलब किस तरह बड़ी होगी, ये आपको पता है कि ये टेक्स्ट है, तो आप कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो उसकी सारी जितनी भी प्रॉपर्टी है टेक्स्ट की वो सारी की सारी नीचे शो हो जाएंगी। सही है, तो ये नीचे आ रही है। सही, मैं इसको कहता हूँ यार 4 एक्सेल कर दे। तो ये जैसे मैंने इसको सेव किया और जैसे ही मैंने इसको अपनी वो फाइल खोली, ये वाली फाइल, तो कुछ भी नहीं होगा। समझो इसमें क्या मसला है। इसका मसला ये है कि हमने यहाँ पे एक काम कर दें, हम एक काम करते हैं यहाँ पे npm। अच्छा, अब मसला इसका पता क्या है, वो ये है कि हम जो भी इसकी लिखेंगे ना टेलविंड CSS यहाँ पे, तो हमें इसको चलाने के लिए कुछ यानी कि 10-15 सेकंड का वो होता है इसका सेशन, और वो सेशन टाइम आउट कर जाता है। ठीक है, उसको चलाने के लिए फिर हमें वही कमांड चलानी पड़ेगी, npm run build। सही है, बार बार उसको यानी उस जगह से उठा के उसको अटैच करना पड़ेगा कि भाई हमने इस चीज को लिख लिया है और आप इसको बिल्ड कर। ठीक है, जैसे 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 बिल्ड किया हमने वैसे बड़ा कर। ठीक है, हम ऐसे कहते हैं कि यार इसका कलर भी चेंज करो। कलर में कहता हूँ इसका पर्पल कर दे। सही है, मैं टेक्स्ट लिखता हूँ। अब जैसे मैं पर्पल डालता हूँ, यहाँ पे उस टेक्स्ट पर्पल के ये जितने भी वेरिएंट है ना वो यहाँ पे नजर आएंगे आपको, देखें। सही है, ये हल्का पर्पल है, ये उससे थोड़ा सा तेज हो गया, ये उससे थोड़ा सा डार्क 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 डार्क, ये नीचे डार्क होते जा रहे हैं। ठीक है, सबसे नीचे ये डार्क है। सही है, और ज्यादा। तो इसको इस्तेमाल कैसे करना है आपने, आपने टेक्स्ट डैश पर्पल लिखना है और उसके साथ जो आप वेरिएंट इस्तेमाल करना चाहते हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, इनके अलावा अगर आप कोई इस्तेमाल करेंगे तो वो नहीं शामिल होगा। सही है, तो आप यहाँ पे लिखें टेक्स्ट पर्पल, टेक्स्ट पर्पल और LE डबल LE डैश मैं कर देता हूँ 600 या 700। ठीक है, उसमें मैंने सेव किया। तो जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ वो चेंज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, उसके लिए हमें फिर से वो करना पड़ेगा, npm run build। ठीक है, अब जैसे ही हम देखेंगे तो ये वो चेंज हो गया। अच्छा, ये बार बार बिल्ड करने वाला तरीका जो है ना ये थोड़ा सा गड़बड़ है, इसके लिए आप एक काम करेंगे, आप यहाँ पे एक कमांड लिखेंगे npm install, और एक लफ्ज यहाँ पे डालेंगे VITE, ठीक है। अब वीट क्या है, वीट वो चीज है, मतलब ये पीछे ही उसका कोई ना कोई इससे कह लें कि ये यानी ये ऑटो सर्वर है। ये क्या करता है, ये जो बिल्ड हम बार बार कर रहे हैं ना ये खुद ब खुद उससे बिल्ड कर देगा, जैसे ही हम सेव करेंगे वो उससे बिल्ड कर देगा, जैसे ही हम सेव करेंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। अभी ये इंस्टॉलेशन हो रही है। ठीक है, इंस्टॉलेशन हो गई है। अच्छा, अब आपने ये करना है पैकेज डॉट जेसन में जाना है, जहाँ पे ये बिल्ड हम कर रहे थे इसकी जगह पे हमने ये सारा खत्म करके इसको कह देना भाई वेट, और इसको मैंने कर दिया सेव। अब यहाँ पे आता हूँ, अब इस पे कोई और प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसको कहता हूँ कि यार ये इसका फॉन्ट जो है ना वो बोल्ड हो जाए ऐसे। ठीक है, तो मैंने सेव किया एक दफा, लेकिन इसको चलाना पड़ेगा वीट को। ठीक है, npm run, ये एक ही दफा करना पड़ेगा बिल्ड। ये चल गया। अब जो जो चीजें जो भी आप करते रहेंगे ना वो खुद ब खुद यहाँ पे शो होती रहेंगी। क्या बोल नहीं होगा, चल गया। टेक्स्ट वो ये क्या आ गया, टेक्स्ट 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 वो फॉन्ट का ही है वैसे तो, कलर चेंज करके देखते हैं। टेक्स्ट और रेड। ठीक है, मैं इसका कर देता हूँ 800। ठीक है,
क्या मसला आ गया इसे, इसे क्या मसला आ गया है। हम्म मेरा ख्याल है एक काम करके देखते हैं। अब क्योंकि हम बिल्ड तो कर नहीं रहे, ठीक है, तो कहते हैं भाई CSS विथ एलिमेंट डालो। हम्म, इसको समझ नहीं दिया, बनाना है। ये डालना है। हम्म, अच्छा ये एक काम करते हैं हम, एक दफा उसी तरह से हम करके देखते हैं, ठीक है, ताकि आप उसको जरा प्रैक्टिस करें। तो मैं आपको इसका आसान तरीका बता दूंगा करना कैसे है आगे। तो एक जो मैंने इसको यहाँ से मैं इसको करता हूँ स्टॉप, और इसको मैं उसी तरह करता हूँ npm run build, ठीक है। और ठीक है, और फिर चलो ये इस तरह हो गया, ठीक है। अभी इसमें कोई भी आप काम करना चाहें, मिसाल के तौर पे हम मिसाल ले लेते हैं, आप यहाँ से बनाना चाहते हैं एक नेविगेशन बार बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप क्या कहते हैं यार, पहले तो बॉडी का थोड़ा सा कलर जो है वो और आपको हल्का सा कर लिया, इसमें ऐसे कहते हैं बैकग्राउंड कलर, इसके लिए आप लिखेंगे ब्लू ब्लू बैकग्राउंड। अब यहाँ पे देखें कलर भी आ गए हैं, अब ग्रे जितना ग्रे के काफी सारे शेड आ गए हैं, ठीक है। कोई भी आप डालेंगे उसमें, व्हाइट डालेंगे, येलो डालेंगे, कोई भी कलर आप जब लिखेंगे ना तो काफी जो भी उसके के जो शेड हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे कह देता हूँ उसको डीजी डैश में 400, ठीक है। और यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं उसे ऐसे करके, ठीक है। और फिर मैं उसको कहता हूँ कि भाई यहाँ पे इस हेडिंग की बजाय एक बिल डाल दें, ठीक है। इस बिल के अंदर मैं कहता हूँ भाई आप नेविगेशन एक बार